वेलकम। आज हम पढ़ेंगे कॉमन स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं, जैसे वुड यू केयर फॉर, व्हाट इज द यूज ऑफ, यू हैव टू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, व्हाट बिकम्स ऑफ, आई एम नॉट बाउंड टू, व्हाट इफ। तो वन बाय वन हम इन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। वुड यू केयर फॉर, इसकी डेफिनेशन है, इट इज यूज्ड टू आस्क समवन इन पोलाइट वे टू हैव एनीथिंग। अब आप जैसे एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, वुड यू केयर फॉर अ कॉफी। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी या वुड यू लाइक टू टेक कॉफी। वुड लाइक टू की मीनिंग में वुड यू केयर फॉर है। सेकंड एग्जाम्पल है, वुड यू केयर फॉर अ मील, क्या आप मील लेना पसंद करेंगे। वुड यू केयर फॉर अ ड्रिंक, क्या आप ड्रिंक लेना पसंद करेंगे। वुड यू केयर फॉर ज्वाइनिंग मी इन द पिकनिक पार्टी, क्या आप पिकनिक पार्टी मेरे साथ ज्वाइन करना पसंद करेंगे। वुड यू केयर फॉर वर्किंग विद अस, क्या आप हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे। सेकंड स्ट्रक्चर है, व्हाट इज द यूज ऑफ। व्हाट इज द यूज ऑफ, आप इसकी मीनिंग उर्दू में इस तरह ले सकते हैं कि क्या फायदा है, इस चीज का क्या फायदा, इस बात का क्या फायदा, अब क्या फायदा। तो इसकी एग्जाम्पल है, व्हाट इज द यूज ऑफ टॉकिंग अबाउट इट, इस बारे में बात करने का क्या फायदा। सेकंड एग्जाम्पल है, व्हाट इज द यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। ये बेसिकली इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, कहावत है, जिसका मतलब उर्दू में सेंस ये बनता है कि अब क्या पछताया हूँ जब चिड़िया चुग गई खेत। थर्ड एग्जाम्पल है, व्हाट इज द यूज ऑफ टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने का क्या फायदा। फोर्थ है, व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्कसिंग पॉलिटिकल इश्यूज, के सियासी इश्यूज पर बात करने का क्या फायदा। व्हाट इज द यूज ऑफ सिटिंग हेयर, यहाँ बैठने का क्या फायदा। उसके बाद अगला स्ट्रक्चर है, हैव टू। यू हैव टू, ही शी इट के साथ हैज टू है और आई यू दे के साथ हैव टू है। इट इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच इज क्वाइट कंपल्सरी टू डू एंड यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट एक्सेप्ट दैट। यानी आप कोई काम आपके लिए कंपल्सरी हो, कोई ऑब्लिगेटरी हो, ऑब्लिगेशन हो, आपके लिए कोई मजबूरन कोई काम करना पड़े, तो आपको हैव टू का स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है। इसकी एग्जाम्पल है, यू हैव टू अटेंड द मीटिंग, आपको मीटिंग अटेंड करनी है। यू हैव टू पिक अप माई कॉल, आपको मेरी कॉल रिसीव करनी है। यू हैव टू लिसन टू मी, आपको मेरी बात सुननी है। यू हैव टू हेल्प हिम, आपको उसकी मदद करनी है। यू हैव टू आस्क हर दीज क्वेश्चंस, आपको उससे ये सवाल करने हैं। इसी हैव टू के स्ट्रक्चर को आप फ्यूचर टेंस में भी यूज कर सकते हैं। आप यू के बाद सब्जेक्ट के बाद विल लगा देंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। यू विल हैव टू अटेंड द मीटिंग, आपको मीटिंग अटेंड करना पड़ेगी। यू विल हैव टू पिक अप माई कॉल, आपको मेरी कॉल पिकअप करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू लिसन टू मी, यू विल हैव टू हेल्प हिम, यू विल हैव टू आस्क हर क्वेश्चन दीज क्वेश्चंस। इसी स्ट्रक्चर को आप पास्ट टेंस में यूज कर सकते हैं, यानी हैव की जगह आप हैड यूज करेंगे पास्ट फॉर्म, तो सेंटेंस हो जाएगा, यू हैड टू अटेंड द मीटिंग, आपको मीटिंग अटेंड करना पड़ी, पास्ट में मीनिंग चली गई। यू हैड टू पिक अप माई कॉल, यू हैड टू लिसन टू मी, यू हैड टू हेल्प हिम, यू हैड टू आस्क हर दीज क्वेश्चंस। अगला स्ट्रक्चर है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये। आप उर्दू में इस तरह इसकी मीनिंग ले सकते हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ही इज अ गुड हस्बैंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक गुड हस्बैंड है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट इज अ प्लेजेंट वेदर टुडे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज एक प्लेजेंट वेदर है, खूबसूरत मौसम है, जो मैं कहना चाहता हूँ। या इस तरह भी आप कह सकते हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू शुड थिंक ऑफ अदर्स, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपको दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट स्मोकिंग इज हार्मफुल, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि स्मोकिंग हार्मफुल है, नुकसानदेह है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ह्यूमन नेचर डजंट चेंज, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इंसानी नेचर जो है कभी बदलता नहीं है। उसके बाद है, व्हाट बिकम्स ऑफ, उर्दू में आप इसको इस तरह कह सकते हैं, क्या बना, क्या क्या बनेगा। व्हाट बिकेम ऑफ द पुअर चाइल्ड, गरीब बच्चे का क्या बना। व्हाट बिकेम द पुअर चाइल्ड। इसी तरह से अगली एग्जांपल है, व्हाट विल बिकम ऑफ हिज फैमिली इफ ही लीव्स देम, उसकी फैमिली का क्या बनेगा अगर वो अपनी फैमिली को छोड़ देगा तो।
What will become of her children during her absence? उसकी एब्सेंस में उसके बच्चों का क्या बनेगा? What became of that poor lady? उस पुअर लेडी का क्या बना? What became of his career? उसके करियर का क्या बना? अगला स्ट्रक्चर है आई एम नॉट बाउंड टू, यानी मैं बाउंड नहीं हूं, किसी भी किस्म की पाबंदियों में मैं नहीं हूं. आई एम नॉट बाउंड टू, आई एम नॉट बाउंड टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट द डिस्कशन. डिस्कशन के बारे में सब कुछ बताने के लिए मैं आपके लिए बाउंड नहीं हूं, मैं पाबंद नहीं हूं आपका. क्या मैं आपका पाबंद नहीं हूं कि मैं डिस्कशन के बारे में आपको सब कुछ बताऊं? शी इज नॉट बाउंड टू अटेंड द लेक्चर्स. वो लेक्चर्स अटेंड करने की पाबंद नहीं है. वी आर नॉट बाउंड टू हेल्प पीपल फाइनेंशियली. हम लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करने के बाउंड नहीं है, हम पाबंद नहीं है. दे आर नॉट बाउंड टू लिसन टू योर वर्ड्स. वो आपके अल्फाजों को सुनने के पाबंद नहीं है. ही इज नॉट बाउंड टू वेस्ट हिज टाइम. और वो अपना वक्त ज़ाया करने का पाबंद नहीं है. आई वॉन्ट यू टू, मैं चाहता हूं कि आप, इसकी उर्दू मीनिंग कुछ इस तरह बनेगी. आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश सीखें. शी वॉन्ट्स देम टू हेल्प हर, वो चाहती है कि वो उसकी हेल्प करें. आई वॉन्ट यू टू टॉक टू हिम कॉन्फिडेंटली. आई वॉन्ट यू टू टॉक टू हिम कॉन्फिडेंटली, मैं चाहता हूं कि आप उससे कॉन्फिडेंटली बात करें. दे वॉन्ट मी टू ड्राइव द कार केयरफुली, वो चाहते हैं कि मैं कार ड्राइव करूं केयरफुली. ही वॉन्ट्स मी टू गो अब्रोड, वो चाहता है मुझे कि मैं अब्रोड जाऊं. अगला स्ट्रक्चर है व्हाट इफ, क्या होगा अगर. इस सेंस में आप इसकी मीनिंग ले सकते हैं. व्हाट इफ द बस इज लेट, अगर बस लेट हुई तो क्या होगा, या क्या होगा अगर बस लेट हुई. व्हाट इफ आई डोंट पास माई एनुअल एग्जाम्स, अगर मैं अपने एनुअल एग्जाम पास नहीं करूंगा तो क्या होगा, या क्या होगा अगर मैं अपने एनुअल एग्जाम पास नहीं करूंगा. व्हाट इफ शी डजंट हेल्प यू इन डिफिकल्ट टाइम, क्या होगा अगर वो तुम्हारी मदद ना करे मुश्किल हालात में, या अगर वो तुम्हारे मुश्किल हालात में मदद ना करे तो क्या होगा. व्हाट इफ योर पेरेंट्स डोंट अलाउ यू टू कंटिन्यू योर स्टडी, क्या होगा अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ ना करें कि आप स्टडी जारी रखें अपनी. व्हाट इफ द टीचर गेट्स एंग्री विद यू, क्या होगा अगर टीचर आपके ऊपर गुस्सा करे. तो ये थे कॉमन स्पोकन स्ट्रक्चर इंग्लिश के. थैंक यू.